वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण के प्रश्न, ईवीएस के प्रश्न लेकर आए हैं हम। तो चलिए इन प्रश्नों के साथ आप अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दीजिए। और आप अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पैरी, सोनठूर, गंगा या महानदी? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़ी चिन्ह का अंक कितना होगा? तो यहाँ पे गिनते हैं तो 4 और उसके बाद 5 और 5 और 2 7। तो ऑप्शन नंबर ब। क, ठ, ग और म अक्षरों को दर्पण में देखने पर कौन सा अक्षर हूबहू दिखाई देगा? तो इसमें से रहेगा ठ। तालागांव किस जिले में है? तालागांव, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या जबलपुर? तो तालागांव है बिलासपुर में। तालागांव प्रसिद्ध है देवरानी जेठानी मंदिर के लिए। नदियों के जल बहाव से पत्थरों के घिसने पर बनती है सीमेंट, पत्थर, मिट्टी या लोहा? तो नदियों के जल बहाव से पत्थरों के घिसने पर बनती है मिट्टी। अगला प्रश्न है, शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं को अलग करना है। यहाँ पे दिया गया है शेर, हाथी, घोड़ा और भेड़िया। तो शाकाहारी में आएगा हाथी और घोड़ा, और मांसाहारी में आएगा शेर और भेड़िया। कोबरा का नामांकित चित्र बनाइए। जो कोबरा, जो कि एक सांप है, उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। प्रश्न क्रमांक 8 है, ठंड के दिनों में हमारी चमड़ी कैसी हो जाती है? तो ठंड के दिनों में हमारी चमड़ी जो है वो रूखी रहती है। शहीद वीर नारायण सिंह के द्वारा किए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य। तो ये देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और जनता के साथ वे आंदोलन में भाग लिए। सोलर कुकर के 3 लाभ लिखे। तो सोलर कुकर के 3 लाभ है, इससे ईंधन की बचत होती है, या कहा जाए पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और ये अधिक समय में खाना बनाता है, इसलिए इसमें पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं और यह कम खर्चीला है। पद्यों में समांतर नाड़ी विन्यास का चित्र बनाइए। तो समांतर नाड़ी विन्यास मतलब जैसे धान का जो पौधा रहता है उसका आपको यहाँ पे चित्र बना देना है, धान या फिर गेहूँ। तो वो होता है समांतर नाड़ी विन्यास। लोहे से बनी 3 उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखो। तो लोहे से बनी 3 उपयोगी वस्तुएं हैं ट्रेन, और औजारों के नाम लिख सकते हैं कुल्हाड़ी, और लिख सकते हैं दरवाजा। बचत खाता खुलवाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जब आप बैंक जाएंगे और आपको अपना बचत खाता खुलवाना है, उस समय आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए और मोबाइल। ये सभी चीज़ें बचत खाता खुलवाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि उस समय आपका OTP आएगा, तो OTP आएगा आपके मोबाइल पर। पंजाब में बहने वाली प्रमुख 3 नदियों के नाम लिखिए। तो पंजाब तो वैसे तो 5 भूमि का प्रदेश कहा जाता है पंजाब को, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है 3। तो 3 नदियाँ हैं पंजाब की, रावी, सतलज और व्यास। अगला प्रश्न है, इसी में अथवा है, लुधियाना में कौन सी वस्तुएं बनती है? कोई 3 नाम लिखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं समुद्र को छूती है। तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अथवा छत्तीसगढ़ के 4 पड़ोसी राज्य। तो छत्तीसगढ़ के 4 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ऐसे आप लिख सकते हैं। भूकंप आने पर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई 4 उपाय लिखिए। तो भूकंप आने पर अगर वहाँ पर टेबल है तो आपको टेबल के नीचे जाना है, अपने सर को छिपाने का प्रयास करना है। दूसरा, कोई भी जो बिजली की जो वस्तुएं हैं जैसे खंभा या फैन, उसके नीचे आपको नहीं रहना है। तीसरा, अगर वहाँ पर कोई आपकी मदद के लिए है तो उसको आपको आवाज़ देना है। अथवा बाढ़ से लोगों पर पड़ने वाले 4 प्रभाव लिखिए। बाढ़ से जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों को जन धन का नुकसान होता है, खाने की चीज़ें नहीं मिल पाती, सभी जो वस्तुएं हैं वो पानी में बह जाती है, और कई बार तो व्यक्ति का सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। विदेशों में सामग्री भेजने का कोई एक साधन का नाम लिखकर उसका चित्र बनाना है। अथवा सड़क मार्ग से सामग्री भेजने के लिए एक साधन का नाम लिखकर उसका आपको चित्र बनाना है। ये रहा कक्षा 5वीं का EVS का प्रश्न। थैंक यू।